हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन एसके पॉइंट में। हम यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक को कवर कर रहे थे। हम इसमें हिस्ट्री को कवर कर रहे थे। इसमें 1,00,000 जीएस का इतिहास का क्वेश्चन दिया हुआ है। ये आपके परीक्षा पॉइंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये वन लाइनर क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। और आज हम 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन में बौद्ध धर्म को कंप्लीट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म को शुरू करते हैं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन को। तो सबसे पहले देखते हैं बौद्ध धर्म को। गौतम बुद्ध का जीवन परिचय देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो सुशोधन था, जो कपिल वस्तु के सांख्य गण के प्रधान थे। गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो माया देवी अथवा महामाया था। ये कोलीय गणराज की कन्या थी। गौतम बुद्ध के बचपन में लालन पोषण किसने किया था? पालन पोषण किसने किया था? तो उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ था? तो यशोधरा यानी, और उनका अन्य नाम क्या है? तो गोपा, बिंबा और भद्र कंचना है। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो राहुल था। गौतम बुद्ध के प्रमुख आचार्य कौन थे? तो वैशाली के अलार कलाम, जो सांख्य आचार्य एवं राजगीर के रुद्र करम पुत्र थे। गौतम बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? तो कंथक था। गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? तो चन्ना था। गौतम बुद्ध की मृत्यु किस अवस्था में हुई थी? तो 80 वर्ष की आयु में हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। बौद्ध ग्रंथों ने बुद्ध के शरीर त्याग को क्या संज्ञा प्रदान की है? तो महापरिनिर्वाण कहा है। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? तो मल्ल गणराज्य में हुआ था। गृह त्याग के पश्चात गौतम बुद्ध ने किस नदी के तट पर अपने आभूषण एवं राजशाही वस्त्र उतार पर बिच्छू वस्त्र धारण किए थे? तो अनोमा नदी के तट पर गौतम बुद्ध ने अपने आभूषण एवं राजशाही वस्त्र उतारकर भिक्षु वस्त्र धारण किए थे। गौतम बुद्ध ने किस आयु में गृह त्याग किया था? तो 29 वर्ष की आयु में। बौद्ध ग्रंथों ने बुद्ध के गृह त्याग को क्या नाम दिया गया है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा है। गौतम बुद्ध को किस आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो 35 वर्ष की आयु में हुआ था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो उर्वेला यानी बोध गया में हुआ था। गौतम बुद्ध को किस नदी तट पर एवं किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो निरंजना नदी के तट पर एवं पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति यानी संबोधि के पश्चात गौतम बुद्ध क्या कहलाए? तो बुद्ध एवं तथागत कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो श्रीपत्तनम यानी सारनाथ वाराणसी में दिया था। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो 4 आचार्य सत्य के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किसे दिया था? तो 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था। अब देखते हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक।
घटना और प्रतीक। गर्भधान यानी माता का स्वप्न हाथी है। जन्म कमल एवं सांड। गृहत्याग महाविनिष्क्रमण घोड़ा। ज्ञान या संबोधि पीपल या बोधि वृक्ष है प्रतीक। निर्वाहन का प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह है। मृत्यु या महापरिनिर्वाण का स्तूप। प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन। तो धर्मचक्र मृग सहित चक्र है। 5 ब्राह्मण जिन्हें प्रथम उपदेश दिया तो दाना चुंगते हंस। मार विजय यानी भूमि स्पर्श मुद्रा है। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिया था तो श्रावस्ती में दिया था जो कौशल राज्य है। गौतम बुद्ध अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई तो वैशाली में। गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था तो सुभद्र था। किसे सांख्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है तो सांख्य मुनि के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। मध्यम प्रतिपदा को किसने ग्रहण किया था तो बुद्ध ने किया था। अब देखते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षा। बुद्ध की शिक्षाएं किस ग्रंथ में मिलती है तो त्रिपिटकों में मिलती है। त्रिपिटकों में किसका संकलन किया गया है तो बुद्ध के उपदेशों का। अष्टांगिक मार्ग को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है तो मध्यम प्रतिपदा अथवा मध्यम मार्ग के नाम से जाना जाता है। बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है तो अष्टांगिक मार्ग है। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों में से कौन एक प्रत्यय समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है तो द्वितीय है। प्रत्यय समुत्पाद का सिद्धांत संबंधित है तो बौद्ध धर्म से है। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है तो प्रत्यय समुत्पाद के नाम से जाना जाता है। अनात्मवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। संसार अस्थिर और क्षणिक है। इस सिद्धांत का विचार कहाँ से प्राप्त होता है तो बौद्ध दर्शन से क्षणिकवाद से प्राप्त होता है। यमक संबंधित विचार किस पिटक से मिलते हैं तो अभिधम्म पिटक से मिलते हैं। अब देखते हैं बुद्ध के उपदेशों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। कर्म सिद्धांत तो कर्म सिद्धांत में महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में कर्म सिद्धांत पर बहुत बल दिया है। वर्तमान का निर्णय भूतकाल से प्रभावित होते हैं। पुनर्जन्म तो पुनर्जन्म महात्मा बुद्ध ने अपने प्रत्येक व्यक्ति को अपने भाग्य का निर्माता माना है। उनका कहना था कि अपने पूर्व कर्मों का फल भोगने के लिए मानव को बार बार संसार में जन्म लेना पड़ता है। मोक्ष निवारण तो मोक्ष निवारण में बुद्ध ने बताया कि निर्वाण की प्राप्ति प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य है। इससे उनका तात्पर्य यह था कि मनुष्य को सांसारिक इच्छा भोग विलासपा का परित्याग कर देना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने इसे शांति की वो अवस्था मानी है जो कभी भंग नहीं होती। ईश्वर में बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को न स्वीकार किया है और न उसे नकारा है। ईश्वर के अस्तित्व की उलझन में वे नहीं पड़े हैं। वेद तो महात्मा बुद्ध ने वेदों की प्रामाणिकता को स्पष्ट रूप से नकारा है। समानता तो महात्मा बुद्ध ने समाज में ऊंच नीच के कट्टर विरोधी थे। उनके शिष्यों में सभी वर्णों के लोग थे और वे सब समान आदर की दृष्टि से देखे जाते थे। इसी कारण बौद्ध धर्म को लोकतांत्रिक धर्म भी कहा गया है। अब देखते बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं तो बुद्ध,
बुद्ध, धर्म और संघ है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन है? तो दुख समुदाय, दुख निरोधगामी प्रतिपदा है। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग कौन है? तो सम्यक दृष्टि यानी वस्तु की वास्तविक स्वरूप की समझ है। सम्यक संकल्प, राग द्वेष लोभ एवं हिंसा से मुक्त विचार। सम्यक वाक, कटु वचनों का त्याग। सम्यक कर्मात, सत्कर्मों का अनुसरण। सम्यक आजीवन, तो सदाचार से युक्त आजीविका। सम्यक व्यायाम, मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ। सम्यक स्मृति, सात्विक भाव। सम्यक समाधि, तो एकाग्रता। अब देखते हैं बौद्ध दर्शन। अनिश्वरवाद यानी ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं करना। शून्यवाद, संसार की समस्त वस्तुएं या पदार्थ सत्ताहीन शून्य है। अनात्मवाद में तो आत्मा की अस्थायी सत्ता की अस्वीकृति। क्षणिकवाद में कहा है कि संसार की समस्त वस्तुएं क्षणिक है। बोधिसत्व के प्रतीक देखते हैं, लक्षण और बोधिसत्व। कलशधारी तो मैत्रेय, वर्जधारी तो वर्जपानी, पद्मधारी तो अवलोकेश्वर, खड्गधारी तो मंजूश्री। बौद्ध धर्म के संप्रदाय। बौद्ध संघ अस्थिरवादी तथा महासांधिक जैसे 2 भागों में किस समय विभाजित हो गया था? तो द्वितीय धर्म सभा में विभाजित हो गया था। महासांधिक संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ था? तो वैशाली में। किस बौद्ध आचार्य ने तिब्बत में बौद्ध धर्म के वर्जयान संप्रदाय की स्थापना की थी? तो पद्मसंभव ने किया था। महायान बौद्ध मत की 2 दार्शनिक शाखाएं थी। किस दार्शनिक शाखा का संबंध महायान संप्रदाय से था? तो माध्यमिक और योगाचार का। बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो नागार्जुन थे। महायान में शून्यवाद का प्रतिपादक कौन थे? तो नागार्जुन थे। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विकसित हुआ था? तो कनिष्क के दौरान विकसित हुआ था। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला कौन सा संप्रदाय था? तो महायान था। बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय बुद्ध के संदर्भ में विश्वास करता था। तो गौतम बुद्ध का एक महामानव है किंतु अवतार नहीं। बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा था? तो देवी देवताओं की पूजा था। बौद्ध धर्म का सर्वास्तिवादी संप्रदाय किस क्षेत्र में प्रबल हुआ? तो मथुरा एवं कश्मीर में। अब देखते हैं प्रमुख बौद्ध संप्रदाय। हीनयान संप्रदाय की 2 शाखाएं को तो वैशाविक, यह संप्रदाय विभाषास्त्र पर आधारित था और इस संप्रदाय के प्रमुख आचार्य वसुमित्र एवं बुद्धदेव थे। और एक था तो सौत्रांतिक, तो इस संप्रदाय का आधार तो सूत पिटक था। यह संप्रदाय बाह्य जगत के अस्तित्व को स्वीकार करते थे परंतु बाह्य जगत का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से संभव नहीं है। अब देखते हैं महायान संप्रदाय की 2 शाखाएं, तो माध्यमिकवाद यानी शून्यवाद और एक था विज्ञानवाद। तो माध्यमिकवाद में तो इसके प्रवर्तक नागार्जुन थे और इस मत को सापेक्षवाद भी कहा जाता है। और विज्ञानवाद में तो इस मत के प्रवर्तक मैत्रेय थे और नाथ थे। इस मत के विकास में अंशगत एवं
वसुबंधु के योगदान दिया और योग और आचार पर विशेष बल देने के कारण इस मत को योगाचार भी कहा जाता है। बुद्ध के पूर्व अन्य धार्मिक संप्रदाय देखते हैं। तो संप्रदाय और संस्थापक देखते हैं। आजीवक संप्रदाय यानी भाग्यवादी को किसने संस्थापक किया था? तो मक्खली गोशाल ने किया था। घोर अक्रियवादी तो पूरन कश्यप ने। उच्छेदवादी यानी भौतिकवादी तो अजीत केस कंबली ने। नित्यवादी तो पकुद कचायन। संदेहवादी यानी अज्ञेयवादी या अनिश्चयवादी को संजय बैठल प्यूत ने किया था। अब देखते हैं मंदिर, मूर्ति और गुफा में स्तूप देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम मानव की प्रतिमा को रूप में जहाँ पूजा गया वो प्रतिमा किसकी थी? तो बौद्ध की थी। भारत में सर्वप्रथम किस धर्म की मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो बौद्ध धर्म ने। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो कुषाण के काल में बनाई गई। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो मार्ग के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध की धरती का आवाहन है। भूमि स्पर्श मुद्रा सारनाथ बुद्ध की मूर्ति किस काल से संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है। आंध्र प्रदेश अवस्थित नागा अर्जुन कोंडा स्तूप किस लिए विख्यात है? तो बौद्ध मठ के लिए विख्यात है। प्रख्यात अजंता गुफा कहाँ अवस्थित है? तो पश्चिमी घाट में अवस्थित है। तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रसार का श्रेय किस विश्वविद्यालय को दिया जाता है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और जगदलन विश्वविद्यालय को दिया जाता है। कुल शैलीकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर होता है? तो चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। नासिक और कार्ल की गुफा किस साम्राज्य के अंतर्गत स्थित थी? तो सातवाहनों में स्थित था। गौतम बुद्ध की प्राचीन मूर्तियाँ किस शैली में निर्मित की गई है? तो मथुरा एवं गांधार शैली में की गई है। स्तूप के संदर्भ में सत्य कथन है। तो स्तूप के संदर्भ में सत्य कथन कौन कौन सा है? तो स्तूप के संदर्भ में सत्य कथन तो बुद्ध ने अपने अस्थिर अवशेषों पर स्तूपों के निर्माण का आदेश दिया था। स्तूपों के निर्माण की प्रथा प्राक बौद्ध काल में थी। जैन धर्मावलंबियों ने भी प्रारंभिक काल में स्मारक के इस रूप का निर्माण किया था। दक्षिणी भारत में स्थित स्तूप अवशेषों में से किस स्तूप में दशरथ जातक का शिल्पांकन हुआ है? तो नागा अर्जुन कोंडा स्तूप में हुआ है। किस स्थान से कपिलवस्तु महाविहार अंकित शिल्प प्राप्त हुई है? तो पिपरहवा से हुआ है। किस शासक ने सर्वप्रथम भगवान बुद्ध की मानव कृति अपनी स्वर्ण मुद्रा में अंकित करवाया था? तो कनिष्क प्रथम ने करवाया था। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो कुशीनगर में। बोध गया में महाबोधि मंदिर क्यों बनवाया गया था? क्योंकि महात्मा बुद्ध को यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो गांधार शैली में। किस वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं? तो बौद्ध में होते हैं। वो कौन सा बौद्ध तीर्थ स्थान है जहाँ सिद्धार्थ का मंदिर पाया गया है? तो श्रीलंका में।
गौतम बुद्ध की शारीरिक अवशेषों पर सांख्य के स्तूप बनवाया था, जिसका पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होता है तो पीपर हवा से होता है। बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी किस गुफा से प्राप्त हुई है तो अजंता के गुफा से प्राप्त हुआ है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृति चैत्यगृह कहाँ स्थित है तो कार्ल में स्थित है। किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बौद्धिक स्तूप का अंकन प्राप्त हुआ है तो कन्हेरी से। बौद्ध संरचना यानी धम्मेक स्तूप कहाँ पर अवस्थित है तो सारनाथ में अवस्थित है। बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है तो जावा इंडोनेशिया में स्थित है। जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उस स्मारक का नाम बताइए और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध कहा जाता है तो धम्मेक स्तूप सारनाथ है। शुंग कला में बुद्ध को किससे चिन्हांकित किया जाता है तो छत्र, चरण चिन्ह, धर्मचक्र और बोधि वृक्ष से किया जाता है। स्मारकों में हीनयान कालक्रम का सबसे विस्तृत एवं विकसित चित्रगृह कौन सा है तो कार्ल है। बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा किस राज्य में स्थित है तो बिहार में स्थित है। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है तो मृत्यु से संबंधित है। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था तो महाबोधि मंदिर समूह के लिए किया था। केदारगढ़ मठ किस राज्य में स्थित है तो हिमाचल प्रदेश में है। कौन से बौद्ध स्तूप उत्तर प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं तो चौखंडी, धम्मेक और रामभर पाए जाते हैं। कौन सी जगह हेमिस मठ के सबसे निकट है तो लेह है। शंखलिपि के लेख किस स्तूप के अवशेष से प्राप्त हुए हैं तो भरहुत से प्राप्त हुए हैं। घोषिताराम विहार कहाँ स्थित है तो कौशाम्बी में स्थित है। पीपरहवा जिसका समीकरण कपिलवस्तु से किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है तो सिद्धार्थनगर में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है तो सांची में स्थित है। वो कौन सा स्तूप है जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है तो सांची का स्तूप है। किस एक स्तूप की खुदाई से सारिपुत्र के अस्थि अवशेष मिले हैं तो सांची स्तूप से मिले हैं। बौद्ध स्तूपों का कालक्रम इस प्रकार है तो कौन सा है तो सांची है, फिर अमरावती, फिर नागार्जुनकोंडा, फिर नालंदा है। जैत वन विहार का प्रतिनिधित्व कौन सा स्थान करता है तो सहेत करता है। बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए वैशाली में लिच्छवियों ने किस विहार का निर्माण कराया था तो कूटाग्रशाला का किया था। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए जाना जाता है तो पाली अनुसंधान संस्था के लिए जाना जाता है। अब देखते हैं स्तूप। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है तो किसी वस्तु का ढेर अर्थात मिट्टी के ऐसे चबूतरे से जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर समाधि के रूप में किया जाता है। स्तूप को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। शारीरिक स्तूप परिभोगिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप और पूजार्थ स्तूप। शारीरिक स्तूप क्या होता है तो इस स्तूप में बुद्ध के शारीरिक अवशेष, केश, दंत आदि को रखा जाता है। पारिभोगिक स्तूप में तो इस स्तूप में महात्मा बुद्ध के द्वारा उपयोग की गई वस्तु जैसे भिक्षा पात्र, पादुका, चीवर, संघाटी आदि को रखा जाता था।
उद्देशिका स्तूप में, तो इस स्तूप का संबंध बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं की स्मृति से जुड़े स्थानों से है। पूजार्थक स्तूप, तो इस स्तूप का निर्माण भगवान बुद्ध की पूजा के लिए धनवान व्यक्तियों के द्वारा करवाया जाता था। अब देखते हैं स्तूप के महत्वपूर्ण भाग। वेदिका या रेलिंग, इसका निर्माण स्तूप के बाहरी हिस्से में स्तूप की सुरक्षा के लिए किया जाता था। मेधी यानी कुर्सी, मेधी पर ही स्तूप का मुख्य हिस्सा निर्मित होता था। अंड, यह स्तूप का अर्धगोलाकार हिस्सा होता था। हर्मिका, तो स्तूप के शिखर पर अस्थिर को रखा जाता था। छत्र, तो धार्मिक चिन्ह का प्रतीक है। सोपान, तो यह स्तूप की मेधी कुर्सी पर चढ़ने उतरने की सीढ़ी होती है थी। बौद्ध विहार एवं संघ देखते हैं। दानदाता, विहार का नाम और स्थान। बिंबिसार, तो बिंबिसार के विहार का नाम क्या था? तो वेलुवन और सीतावन। इसका स्थान राजगीर। विशाखा यानी प्रसेनजित शासक, तो पूबाराम या पूर्वाराम, राजगीर। अनाथ पिंडक यानी सुदत्त, तो जेतवन, श्रावस्ती। नयोग्रोध तथा मल्लिका, तो नयग्रोधाराम और मल्लिकाराम, श्रावस्ती। श्रेष्ठी घोषित उदयन शासक, तो घोषिताराम, पवरिया, आम्रविहार, कौशाम्बी। आम्रपाली, तो आम्रपालीवन, वैशाली। अब देखते हैं प्राचीन स्मारक और संबंधित मुख्य विशेषता देखते हैं। सांची का स्तूप, तो सारीपुत्र तथा मोदगल्यायन के अस्थित अवशेष है। नालंदा, तो सबसे ऊंचा बौद्ध स्मारक है। जुनार, तो वर्तुअल विन्यास वाला चैत्यगृह। एलोरा, तो हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म का प्रतिनिधित्व है। अब देखते हैं बौद्ध संगति से संबंधित तथ्य को। प्रथम बौद्ध संगति के समय ही बुद्ध के उपदेशों को आनंद ने सूत्र पिटक तथा उपाली ने विनय पिटक के नाम से संकलित किया। द्वितीय बौद्ध संगति के समय ही बौद्ध भिक्षुओं में मतभेद के कारण बौद्ध संघ अष्टवीर एवं महासंघिक में विभाजित हो गया। तृतीय बौद्ध संगति के समय मोगलीपुत्रिस्त ने अभिधम्म पिटक का संकलन किया एवं कथा वस्तु नामक ग्रंथ का संकलन किया। चतुर्थ बौद्ध संगति के समय बौद्ध संघ हीनयान एवं महायान संप्रदायों में विभक्त हो गया। हीनयानी यानी अस्थिरवादी तथा महायानी महासांघिक कहलाए। अब देखते हैं बौद्ध संगतियाँ। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पे हुआ था? तो राजगीर सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। 483 ईसा पूर्व में इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और शासक अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था 383 ईसा पूर्व में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो साबाकमीर थे और इसके शासन तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ था 247 ईसा पूर्व। मोगलीपुत्रिस्त के अध्यक्षता में हुआ था, उस समय शासक अशोक थे। चतुर्थ बौद्ध संगति तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, ईसा की प्रथम शताब्दी के समय हुआ था और वसुमित्र एवं अश्वघोष, वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अब देखते हैं बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध संगतियों में संकलित किए गए ग्रंथ को त्रिपिटक कहा गया है, जिनकी संख्या 3 है। कौन कौन से हैं वो? तो 3 से कौन है? तो सुत्त पिटक है, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक है। तो सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों एवं वचनों का संग्रह है। विनय पिटक में संघ संबंधित नियम तथा दैनिक जीवन संबंधित आचार विचार विधि निषेधों आदि का संग्रह है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है।
महायान शाखा का साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। महेंद्र वर्मन द्वारा रचित मतविलास प्रहसन में किस संप्रदायों का उल्लेख किया गया है? तो बौद्धों एवं कापालिकों का उल्लेख किया गया है। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किस पुस्तक पर आधारित है? तो ललित विस्तर पर आधारित है। व्रतछेदिका नामक ग्रंथ बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है? तो महायान से संबंधित है। सुस्वर्ण प्रभास सूत्र पुस्तक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म में संबंधित रचना है तो बावेरु जातक, दशरथ जातक एवं सीवी जातक है। किस बौद्ध ग्रंथ में अनेक प्राचीन लिपियों की सूची प्राप्त होती है? तो ललित विस्तर से होती है। महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो प्रज्ञा पारमिता है। प्राचीन बौद्ध साहित्य सूत पिटक में कितने निकाय हैं? तो 5 निकाय हैं। दिग निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुदक निकाय है। प्राचीन भारत में अष्ट साहित्रिका या प्रज्ञापारमिता साहित्य की मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो बोधिसत्वों के द्वारा विकसित आध्यात्मिक सिद्धांत है। स्तूप एवं चैत्य निर्माण के निर्देश तथा इनमें स्थापित करने के लिए बुद्ध में के अवशेषों को लेकर विवाद का विवरण सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है? तो महापरिनिर्वाण सूत्र से मिलता है। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों पर लिखी गई विस्तृत टीकाएं उपदेश शास्त्र तथा विभाष शास्त्र किस प्रकार तैयार की गई थी? तो कनिष्क के संरक्षण में आयोजित चतुर्थ बोर्ड संगति में तैयार की गई थी। विशुद्धि मगध ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो बुद्ध घोष ने किया था। विनय पिटक के किस भाग को दीर्घ निकाय का टीका किसने लिखा है? तो बुद्ध घोष ने लिखा है। व्रतछेदिका बौद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो असंग ने किया था। दिव्यवादान ग्रंथ किस धर्म को जानने का साधन है? तो बौद्ध धर्म का है। अब देखते हैं त्रिपिटकों की अष्टकथाएं। सूत पिटक की अष्टकथा तो महाअठक है। विनय पिटक की अष्टकथा तो कुरुनंदी है। अभिधम पिटक की अष्टकथा तो महापंचेरी है सिहली भाषा में। अब देखते हैं बौद्ध ग्रंथ की भाग। तो दिग निकाय तो महापरिनिर्वाण सूत्र से है। खुदक निकाय तो धम्मपद से है। विनय पिटक खंडक से है और अभिधम पिटक कथा वस्तु से है। अब देखते हैं बुद्ध घोष के प्रमुख टीकाएं। सामंत पासादिका तो विनय पिटक का पर टीका है। कनक वितरणी विलासनी तो विनय पिटक के पातिमोक्ष पर टीका है। सुमंगल विलासनी तो सूत पिटक के दिग निकाय पर टीका। सांख्य पाकाशिनी तो सूत पिटक के संयुक्त निकाय पर टीका। मनोरथ पूर्णी तो सूत पिटक के अंगुत्तर निकाय पर टीका है। अब देखते हैं महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ। अश्वघोष किसकी रचना की है? तो बुद्ध चरित्र सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण की है। धम्मपाल तो धम्मपाल परमार्थ दीपिनी की रचना की है। वसुबंधु अभिधम्मकोश
वसुबंधु तो अभिधम कोश, विज्ञप्त मातृकासिधि और विमिशिका तथा त्रिमिशिका का परमार्थ संपत्ति प्रकरण पद वर्णछेदिका और विभाषा शास्त्र का रचना की है। असंग तो पंचभूमि, योगाचार, भूमिशास्त्र, अभिधम समुच्चय, महायान सूत्रकाल, प्रकरण आर्य वाचा का किया है। मैत्रेयनाथ तो धर्म, धर्मता, विभंग और मनुष्यात विभंग का किया है। नागा अर्जुन तो माध्यमिक कारिका, युक्ति षष्टिका, शून्यता, सप्ति, सत्य, सहस्त्रता, विग्रह वर्तनी, अष्ट स प्रज्ञा पारमिता का किया है। आर्यदेव तो चतुर्थ सत्ता का किया है। शांतिदेव तो शिक्षा समुच्चय, सूत्र समुच्चय और बौद्धि चार्य अवतार का किया है। शांति रचिता तो तत्व संग्रह, माध्यमिक का अलंकार कारिका का किया है। चंद्रकृति तो माध्यमिक अवतार और प्रसन्न मुद्रा का रचना किए हैं। दृढ़ंग नाग तो प्रमाण समुच्चय, न्याय प्रवेश की रचना किए हैं। देव शर्मा तो विज्ञान कायकन रचना किए हैं। धर्मकृति तो न्याय बिंदु, परमाणुवर्तिका, वाद न्याय, भिक्षुनी, पातिमोक्ष और दंत वंश की रचना किए हैं। नागसेन तो मिलिंद पंदो का रचना किए हैं। बौद्ध भिक्षु महाना तो दीपवंश और महावंश की रचना किए हैं। महाकात्यायन नेति प्रकरण या नेति ग्रंथ कहा जाता है। उपतिस्थ तो महाबोधि वंश की रचना किए हैं। वर्चिकार तो धूप वंश की रचना किए हैं। बुद्धघोष तो विशुद्धि भगन यानी हीनयान की रचना किए हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न देखते हैं। तो भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ था? तो प्रथम उपदेश। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ के मृगदाव हरिण वन में दिया था। गौतम बुद्ध कौशाम्बी किसकी राज्य काल में आए थे? तो उदयन के राजकाल में आए थे। बौद्ध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो पंचम पीढ़ी का है। कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी तट पर अवस्थित है? तो बोध गया में अवस्थित है। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ का प्रमुख बनना चाहता था? तो देवदत्त। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा किस स्थान पर दी गई थी? तो वैशाली में। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पावारण यानी पौजा नामक समारोह क्यों आयोजित किया जाता था? तो वर्षा ऋतुओं के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं के द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और लोकेश्वर को और एक नाम से जानते थे? तो पद्म पापनी के नाम से जानते थे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो मैत्रेय हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो नागा अर्जुन को। आरंभिक मध्य युगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हुआ था? तो उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो वज्रयान।
बौद्ध धर्म के अनुयायी प्रथम राजा कौन थे? तो अजातशत्रु। अभिधम्म पिटक को किस परिषद द्वारा संगठित किया गया था? तो पाटलिपुत्र परिषद द्वारा किया गया था। गौतम बुद्ध का वह अनुयायी कौन था जो उसके अवसान के समय में कुशीनगर में मौजूद था? तो आनंद था। बुद्ध काल में उपसंपदा किसे कहते थे? तो संघ प्रवेश को कहते थे। बुद्ध का क्या अर्थ है? तो प्रबुद्ध है। बौद्ध मत तथा जैन मत के संदर्भ में सत्य कथन है। तो जाति व्यवस्था के संबंध में दोनों का एक ही दृष्टिकोण है। गौतम बुद्ध तथा महावीर दोनों ही जन्म से क्षत्रिय थे। दोनों ही अहिंसा में विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्ति साक्ष्य किसे माना जाता है? तो अशोक के अभिलेख से। बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख किस बौद्ध साहित्य से प्राप्त होता है? तो ब्रह्मजाल सूत्र से होता है। किस गणराज्य ने यह आदेश निकाला था कि बुद्ध का स्वागत न करने वालों को 500 करसापन दंड देना पड़ेगा? तो मल्लों ने किया था। क्षत्रिय वंशज होने के आधार पर किसने बुद्ध के अस्तित्व अवशेषों के हिस्सेदारी का दावा किया था? तो अजातशत्रु ने किया था। वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर का अंतिम यात्रा का वर्णन है? तो महापरिनिर्वाण सूत्र में है। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है वह कहलाता था तो जातक कथाएं। बौद्ध भिक्षु संघ में सर्वप्रथम प्रवेश किस महिला ने किया था? तो प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध के समकालीन राजाओं में से कौन सा राजा गौतम बुद्ध के समान आयु का था? तो प्रसेनजित। अवंती के बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था? तो महाकार्तेयायन ने किया था। बौद्ध का प्रसिद्ध शिष्य आनंद का संबंध किस गणराज्य से था? तो मल्ल से था। सांख्य मुनि बुद्ध के जन्म स्थान पर उल्लेख करने वाला प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो रूमन देश से हुआ है। बोधि प्राप्त करने के पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम किन आचार्यों के पास गए थे? तो आलार कलाम रुद्रक रामपुर के पास गए थे। बुद्ध का परिनिर्वाण मगध के किस शासक के काल की घटना थी? तो अजातशत्रु के शासक काल में घटना थी। किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो साल वृक्ष के नीचे। बौद्ध धर्म की नींव किन 4 महान सच्चाइयों एवं 8 अंगीय पथ पर आधारित है जिसे कहते हैं? तो 4 आर्य सत्य एवं अष्टांगिक मार्ग है। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा? तो जुआंग जांग रहा। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में किन जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया था? तो पाली का। श्रावस्ती में मखली गौशाल हालाहल की कार्यशाला में ठहरते थे वह महिला किस समुदाय से संबंधित थी? तो कुम्हार से थी। क्षत्रिय वंशज होने के आधार पर किसने बुद्ध के अस्तित्व अवशेषों की हिस्सेदारी का दावा किया था? तो अजातशत्रु ने किया था। किस ग्रंथ में कापालिकों पाशुपतों और बौद्धों के भ्रष्ट आचरण का वर्णन है? तो मत विलास प्रहसन में है। भगवापी क्षत्रियो अहिंप भगवान बुद्ध की क्षत्रिय थे। मैं भी क्षत्रिय हूँ यह कथन किस राजा का था? तो अजातशत्रु हर्यवंश का था।
गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े अष्ट महास्थान कौन से हैं? तो लुम्बिनी, गाया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकाशय, राजगीर, वैशाली है। बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तित हो गया था? तो तारा देवी का। गौतम मत में पातिमोक्ष से क्या अभिप्राय है? तो संघ के नियम है। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्योहार किस दिन मनाया जाता है? तो बैसाखी पूर्णिमा के दिन। बौद्ध धर्म के उपोषथ से क्या तात्पर्य है? तो यह भिक्षुओं द्वारा प्रत्येक पखवाड़े में पूर्ण चंद्र एवं 9 चंद्र रात्रियों में एकत्रित होने के अवसर पर किए जाने वाले अपराध स्वीकारोक्ति कृत्य था। बौद्ध मत में उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य था? तो बौद्ध मत में आरंभिक धर्म परिवर्तन। बौद्ध श्रमणों के आहार संबंधी अनुशासन में बौद्ध भिक्षुओं को किस प्रकार की अनुमति थी? तो भिक्षा मांगने की, भोजन के निमंत्रण स्वीकार करने की, मठ के भेंट ग्रहण करने की। बौद्ध धर्म की विशेषताओं में से कौन सी एक विशेषता है जो इसे जैन धर्म से भिन्न करती है? तो अत्यधिक सुख और आत्मनिग्रह दोनों का तिरस्कार। अनेक प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों में वर्णित 4 वर्णों का सोपान क्रम क्या है? तो खतिया, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र है। गौतम बुद्ध के अनुसार किसके अनुसरण से निर्वाण की प्राप्ति होती है? तो अष्टांगिक मार्ग से होता है। परमानुसार थेरावादी संप्रदाय के प्रवर्तक महाकात्यायन कहाँ के निवासी थे? तो अवंती के थे। महाशांतिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित हैं? तो पंचधर्म से निर्मित हैं। प्राचीन बौद्ध साहित्य में जीवक का उल्लेख किस रूप में किया गया है? तो एक वेद के रूप में किया गया है। वर्ज्ययान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की संगिनी किसे कहा जाता है? तो तारा देवी को। बौद्ध ग्रंथ यानी दीघ निकाय पर लिखित टीकाएं कौन सी है? तो सुमंगल विलासिनी एवं सामंत पाशाटिका है। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता प्रदान की गई है? तो सर्वास्तिक में किया गया है। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में वर्धमान का उल्लेख किस नाम से हुआ है? तो निगठनाथ पुत्र में हुआ है। किस बौद्ध दार्शनिक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 4वीं शताब्दी में नेपाल की यात्रा किया था? तो आचार्य वसुबंधु ने किया था। रुमनदेही स्तंभ जिस जगह से प्राप्त हुआ वह स्थान किसका सूचक है? तो बुद्ध के जन्म से है। बौद्ध धर्म के सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो जिसने इसके प्रचार में सहायता प्रदान की थी? तो लोक भाषा का प्रयोग। परंपरा के अनुसार कश्यप मातंग ने कहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार किया था? तो चीन में। दीपवंश तथा महावंश बौद्ध ग्रंथों की रचना कहाँ पर हुई थी? तो श्रीलंका में। बुद्धकालीन गणराज्यों में सबसे शक्तिशाली गणराज्य कौन सा था? तो वैशाली का लिच्छवी था। वर्तमान विश्व किस कारण बौद्ध धर्म का ऋणी है? तो मध्यम मार्ग के कारण है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया थी? तो ब्राह्मणवादी रीति रिवाज की। कौन सा एक बौद्ध संप्रदाय बौद्ध धर्म का प्रचार भारतीय सीमा से बाहर करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी था? तो महायान था। किस बौद्ध ग्रंथ में सांख्यकों को ओककाग या इक्ष्वाकु का वंशज बताया गया है? तो महावंश एवं सुंगमल विलासिनी में बताया गया है। किस बौद्ध ग्रंथ में सांख्यों को उत्तम तथा इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय कहा गया है? तो सूत निपात ग्रंथ में कहा गया है।
अब देखते हैं विविध। दक्षिण पूर्व एशिया में प्रथम हिंदू राज्य कौन सा था? तो श्री विजय था। बौद्ध मान्यता के अनुसार किस देवता ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की कि अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर चारों दिशाओं में फैलाएं? तो ब्रह्मा ने। छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में उच्छेदवाद अनाहिलेशनिज्म के भौतिकवादी दर्शन के प्रस्तावक कौन थे? तो अजिम केशक कम्बलिन थे। आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को किन अन्य नामों से भी जाना जाता है? तो हथाप लेखन एक दंडिक के नाम से जाना जाता है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उदित होने वाले धार्मिक आंदोलनों में से कौन सा आचार्य नितांत भौतिकवादी था? तो अजित केश कम्बलिन था। हेमवत संप्रदाय बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय की एक शाखा थे? तो महासांघिक संप्रदाय के थे। सभी संस्कार व्यय धर्मा है, अर्पमाद के साथ अपने मोक्ष का संपादन करे। इस वचनों का श्रेय किसे दिया जाता था? तो महात्मा बुद्ध को दिया जाता था। कौन सा एक बौद्ध संप्रदाय था जिसकी मान्यता थी कि दृश्य जगत के सारभूत अंश पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु व्यक्त रूप में विद्यमान रहते हैं? तो सर्वास्तिकवादी में कहा गया है। किस संप्रदाय ने कर्मवाद के सिद्धांत का तिरस्कार किया? तो आजीवक ने किया है। बौद्ध एवं जैन धर्म किस मान्यता को स्वीकार नहीं किया? तो अवतारवाद को स्वीकार नहीं किया। भगवान बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथियों के निर्धारण में किस परंपरा का अधिक महत्व है? तो सिंहली परंपरा का अधिक महत्व। सिंहली परंपरा यानी महावंश एवं दीपवंश का। किस युग में ब्राह्मण क्षत्रियों की तुलना में हीन माने जाते थे? तो बौद्ध युग में। छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म किसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी? तो ब्राह्मणवादी रीति रिवाज के प्रति। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ से मिलता है? तो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। अनात्मवाद को और किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो नैरात्मवाद से जाना जाता है। बौद्ध स्तूप जो विश्व का सबसे विशाल तथा अपने प्रकार का एकमात्र स्तूप का निर्माण शैलेंद्र राजाओं ने मध्य जावा इंडोनेशिया में कराया उस स्तूप का क्या नाम है? तो बोरोबुदुर स्तूप नाम है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा गया है? तो नागा अर्जुन को। सरहप्पा का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। मानव व्यक्ति 5 स्कंदों से निर्मित है। यह सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातकों में उल्लेखित हिनशिप का संबंध किससे स्थापित किया गया है? तो जातकों में उल्लेखित हिनशिप का संबंध कसाई तथा व्याध से स्थापित किया गया है। एक अपेक्षाकृत कठोर बोधिसत्व है जो पाप एवं असत्य का शत्रु है और ज्ञान इंद्र देवता की भांति अपने हाथ में रखता है। वह कौन है? तो वज्रपाणि है। बौद्ध धर्म के उद्भव के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी कारण थे तो लोहे के बढ़ते हुए प्रयोग का प्रभाव। वह कौन सा एक बौद्ध संप्रदाय था जिसकी मान्यता थी कि दृश्य जगत के सारभूत अंश पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु अव्यय से सदैव विद्यमान रहते हैं? तो सर्वास्तिकवादी था। बौद्ध भिक्षुणियों के लिए एक विशेष संहिता बनाई गई थी जिसे क्या कहते थे? तो भिक्खुमन निपति मोखन कहा जाता था। संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता था?
तो अनुशासन कहा जाता था। बंगाल में बौद्ध धर्म का एक नया संप्रदाय कालचक्रायन है। इसका उदय 9वीं-10वीं शताब्दी में हुआ था। इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो मंजूश्री थे। ज्ञान प्राप्ति के उपरांत महात्मा बुद्ध किस कन्या के हाथों भोजन ग्रहण किया था? तो सुजाता के। किस व्यक्ति के द्वारा अर्पित भोजन सूअर का मांस को ग्रहण करने के उपरांत महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ? तो चुंद के द्वारा। भारत में बौद्ध धर्म के पतन का क्या कारण था? तो मठों में भ्रष्टाचार। गौतम बुद्ध ब्राह्मण धर्म के किन मान्यताओं का विखंडन किया? गौतम बुद्ध ब्राह्मण धर्म के किन मान्यताओं का खंडन किया? तो वेदों की प्रामाणिकता, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता, यज्ञों की फलोत्पादकता। गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन है तो वे कर्म में भी विश्वास करते थे। वे आत्मा में विश्वास न करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। वे निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता और पवित्रता से है। भारत के बौद्ध धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है तो बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। बौद्ध धर्म के विषय में सत्य कथन है तो उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग के सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी और उसने कुछेक शिल्पों को निम्न माना। बौद्ध धर्म के प्रसार का क्या कारण था? तो बौद्ध धर्म के प्रसार क्या कारण था? तो धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग था। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।